लाइंस, ठीक है ना, सर्वे लाइंस। तो एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा सर्वे लाइंस में कि आपका मान लीजिए कोई फील्ड है, उसमें हमने कुछ इस टाइप से जो है इनको ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे आपका कोई फील्ड है, ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया स्टेशन का A B C D E और F, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें सर्वे लाइंस में, ध्यान समझिएगा सर्वे लाइंस में, तो सबसे पहले नंबर पे यहां पे हमने लिखा क्या, स्टेशन किसको कहते हैं, टर्मिनोलॉजी का है, सर्वे लाइंस एंड स्टेशन भी बना लीजिए, स्टेशन। अब क्या होते हैं स्टेशन, तो इसमें जो भी स्टेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। स्टेशन कौन से दो टाइप के होते हैं, तो एक चीज जान लीजिए, एक होता है मेन स्टेशन, मेन स्टेशन, और एक होता है सब स्टेशन, ठीक है ना। सबको ध्यान समझिएगा, काफी इसमें ऐसी चीज है ना गलतियां हो जाती हैं, इसलिए ध्यान समझिएगा कौन से किसको क्या कहते हैं। ये मेन स्टेशन है और ये आपका क्या है, सब स्टेशन। मेन स्टेशन कौन कौन से हैं, इसमें लाइन दिख रहा है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, ये सब कैसे हैं, मेन स्टेशन है, ठीक है ना। यदि कोई सर्वे लाइन काफी लंबी हो, ठीक है ना, और लाइन के बीच में देखिए हर स्टेशन पर जाके लाइन की डायरेक्शन बदली है, ए से बी गया तो उस दिशा को छोड़ के सी की तरफ घूम गया, सी पर गया फिर डी की तरफ घूम गया। तो जब कोई स्टेशन बिल्कुल बीच में होता है, यहां पर कोई स्टेशन पाया गया, ठीक है ना, बनाया गया है ताकि डिटेल्स और अच्छे से कलेक्ट की जा सके। अभी इस पर बात करेंगे हम लोग कि सर ये अगर फील्ड बहुत बड़ा है, फील्ड बहुत बड़ा है तो सर्वे लाइंस के बीच में भी स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। जैसे अगर ये स्टेशन को जी हम कह दें और इस स्टेशन को एच कह दें, तो ये जी और एच स्टेशन जो कहे जाएंगे जो मुख्य सर्वे रेखाओं पर ही उपस्थित है, तो उनको कहते हैं सब स्टेशन। सब स्टेशन कौन से होते हैं, जी और एच, ठीक है, ये स्टेशन। दूसरे नंबर पे सर्वे लाइंस कौन सी हैं, सर्वे लाइंस, तो एक होता है आपका मेन सर्वे लाइन, एक होता है मेन सर्वे लाइन। सर्वे लाइन कौन सी है मेन सर्वे लाइन इसमें से, तो कहेंगे ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ और एफ ए, ये होती हैं कौन सी, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये मुख्य सर्वे रेखा है, ठीक है ना। लेकिन यदि हम लोग जी एफ जी एच को कनेक्ट करें, यदि हम लोग जी एच को कनेक्ट करें, क्यों कनेक्ट करेंगे, कहेंगे सर इन दोनों को बीच में खींचे क्यों। मैं आपको बताऊं, दूसरी होती हैं टाई लाइंस, दूसरी होती हैं टाई लाइंस। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये लाइंस को खींचने का उद्देश्य क्या होता है, इन लाइंस को खींचने का उद्देश्य क्या होता है, एक चीज को यहां पे समझिएगा। यदि इस क्षेत्र में, ध्यान समझिएगा, तीसरी लाइन में मैं लिख देता हूं यहां पे बेस लाइन, ठीक है। यदि इस क्षेत्र को त्रिभुजों में बांटेंगे तो एक चीज बताइए, यहां से यहां तक जैसे आपने इसको ए से बी किया, तो अब ये त्रिभुज तो बनाया नहीं है पूरा, ये तो हेक्सागोन टाइप का बन रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा बनाए कि त्रिभुजों में बांटे। तो चलिए हमने इसको ऐसे त्रिभुजों में बांटने के लिए एक लाइन इधर खींच दिया, एक लाइन इधर खींच दिया और एक लाइन हमने इधर खींच दिया। अब पूरा क्षेत्र त्रिभुजों में बंट चुका है, पूरा क्षेत्र त्रिभुजों में बंट चुका है। तो एक चीज मान लीजिएगा, सबसे बड़ी रेखा जो क्षेत्र के लगभग बीच से जाती हो, सबसे बड़ी रेखा जो क्षेत्र के लगभग बीच से जाती हो, उस रेखा को हम लोग कहते हैं बेस लाइन। अब इसमें बेस लाइन एडी है, बेस लाइन का काम कौन कर रहा है, एडी कर रहा है। इसको बेस लाइन क्यों कहें, क्योंकि देखिए इस ये क्षेत्र के पूरी आउटर मोस्ट बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब यहां से यहां तक ये पूरा क्षेत्र फैला है। अगर इस लाइन का प्रोडक्शन लेंगे ना तो बाकी सब इसी के अंदर है। इस लाइन को ऊपर ले जाइए, इस लाइन को नीचे ले जाइए, तो अब जैसे मान लीजिए बी सी को नीचे लाए ऊपर लाए तो वो वहां तक तो कवर नहीं करेगा। ये लाइन पूरे क्षेत्र को कवर करती, ठीक है ना, इसलिए इसको बेस लाइन कहते हैं। इसका मेजरमेंट बड़ी एक्यूरेसी से इनवार टेप से लिया जाता है। बाकी लाइन का मेजरमेंट आप दूसरे टेप से भी ले सकते हैं, लेकिन बेस लाइन का मेजरमेंट इनवार टेप से लिया जाएगा और 2 बार लिया जाएगा। मतलब ए से डी मापे, फिर डी से ए मापिए, जो आए, अगर कुछ थोड़ी बहुत एरर आ रही है
तो दोनों का एवरेज लीजिए, वो माना जाएगा क्या, बेस लाइन का एक्चुअल लेंथ। तो बेस लाइन का काम कौन करता है, एडी। यदि मान लीजिए कि इस दौरान यहां पर ऐसा हो रहा है कि जी से, मतलब देख रहा है कोई, देखिए जब ये बड़ा सा फील्ड होता है ना, तो हमको यहाँ पे खसके भी दिखाने पड़ते हैं। खसके का मतलब होता है फील्ड में कोई जरूरी बिंदु हो तो उसकी दूरियां दिखानी पड़ती हैं लाइन से। मान लीजिए हमने यहां से वो लाइन खींची है, ये सब लाइन हमने बनाई है, कोई महत्वपूर्ण बिंदु हो जो मुख्य सर्वे रेखा से काफी दूर हो, कोई महत्वपूर्ण बिंदु हो जो मुख्य सर्वे रेखा से काफी दूर हो, बात समझ रहे हैं, मुख्य सर्वे रेखा से काफी दूर हो, तो उसके लिए हम लोग टाई लाइन खींचते हैं। टाई लाइन क्या होती है, एक सब स्टेशन को एक स्टेशन से मिला सकती है, या एक सब स्टेशन को दूसरे सब स्टेशन से मिला सकती है। GH सब स्टेशन है तो ये GH और GF, देखिए ये दोनों लाइंस जो है टाई लाइन कही जाती है। टाई लाइन जरूर नहीं कि यहां पे मिलाएं, टाई लाइन हो सकता है कि यहां से उठ करके यहां पे जाके मिल जाए, ये भी टाई लाइन हो सकती है। टाई लाइन हर वो लाइन है जो फील्ड का, मान लीजिए कोई काफी, मान लीजिए हमने इसको ऐसे कर दिया, हमने इसको मिटा दिया यहां से, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहां पर कोई ऐसा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो इससे भी काफी दूर है, इससे भी काफी दूर है, तो इसकी दूरी कहां से मापें, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस लाइन से भी काफी दूर है, इस लाइन से भी काफी दूर है। कह रहे हैं सर मापने की बात आप क्यों कर रहे हैं, तो एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हर नक्शा जब बनता है तो उसका बाउंड्री बना दिए, लेकिन उसमें जरूरी चीजें, भारत का नक्शा हो और उसमें दिल्ली पता नहीं है कहां है, तो आपको जगह जगह पे जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको दिखाना पड़ता है। उसको दिखाने के लिए उसके नजदीकी सर्वे रेखा से उसकी दूरी बताई जाती है। सर्वे रेखा अगर पूरी प्लॉट कर दी गई है पेपर पे, तो पेपर पे उस जगह को दिखाना आसान रहता है कि हाँ इस लाइन से इतनी दूरी पर ही है, ठीक है। तो टाई लाइंस क्यों डाली जाती हैं, टाई लाइंस इसलिए डाली जाती हैं ताकि कोई नजदीकी ऑफसेट को आसानी से लिया जा सके और ज्यादा डिटेल्स को हम लोग कलेक्ट कर सकें, ठीक है ना। टाई लाइंस क्या होती हैं, टू कलेक्ट मोर डिटेल्स। एक चीज जान लीजिए, ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदुओं को एकत्रित करने के लिए संयोग रेखाएं, या फिर इनको क्या कहते हैं, टाई लाइंस को संयोग रेखाएं ही कहते हैं, ठीक है ना। टाई लाइंस डाली जाती है, ठीक है ना। तो एक चीज जान लीजिएगा, टाई लाइंस का मुख्य काम क्या है, जैसे यहां पे है, ये काफी, यहां पे कोई पॉइंट होता तो सारी लाइनों से काफी दूर है, तो हम लोग क्या करते, यहां सी से एक पॉइंट उठाते और यहां पे एक और लाइन खींच लेते, ताकि इस बिंदु को, इसी को नहीं, ऐसे कई पॉइंट जो इधर के क्षेत्र में रहेंगे, यहां रहे, इस सबसे नजदीकी दूरी इसी लाइन की हो जाएगी। तो जिस जगह पर काफी ज्यादा बिंदु पाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण हो, उनके लिए हम लोग टाई लाइंस क्या करते हैं, दौड़ा देते हैं। तो टाई लाइंस का मुख्य काम क्या होता है, जो विस्तृत नक्शा है उसके लिए अत्यधिक जानकारी को कलेक्ट करने का काम करता है। ये ज्यादा जानकारी को कलेक्ट करने का के लिए जो है वो टाई लाइंस क्या की जाती हैं, डाली जाती हैं। तो ये आपका स्टेशन हुए, ये सब सारे, ये सर्वे लाइंस हुई, सर्वे लाइंस में 3 हुआ, एक मेन सर्वे लाइन हुई, एक टाई लाइन हुई जो कि ज्यादा डिटेल्स को कलेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं, और बेस लाइन हुई। एक नक्शे में बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है ना, अंदर भी बाहर भी नक्शे के बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, और उन सारी रेखाओं को आपस में जोड़ करके नक्शा तैयार होता है, और उन्हीं रेखाओं से अलग अलग दूरियों पर लेटरल मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट को हमने P कह दिया, इसको हमने Q कह दिया, तो और यहाँ पे ये सारे जो, तो यहाँ पे BP या CQ, ये सब टाई लाइन का काम करते हैं, बात समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, टाई लाइन हो गया। ये कौन सी है, टाई लाइन। ये कौन सी है आपकी, मेन सर्वे लाइन। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपसे बोलने जा रहा हूं, उसको समझिएगा, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। यहाँ पे एक लाइन और होती है, एक लाइन, सर देखिए यहाँ पे मैंने बोला है सर्वे लाइंस एंड स्टेशन, तो स्टेशन को मैंने बता दिया, अब हम सर्वे लाइंस को समझना चाह रहे हैं। अभी मैं आपको एक लाइन और बता दूं इसमें कि लाइंस में टाइप में 3 लाइंस तो आपने देखा, एक लाइन और होती है जिसको हम लोग कहते हैं चेक लाइन, चेक लाइन, ठीक है ना। कुछ महानुभाव लोग यहीं पर चेक लाइन इसी पर खींच देंगे, इसी पर चेक लाइन खींच देंगे। एक चीज जान लीजिएगा, चेक लाइन कभी भी नक्शे का पार्ट नहीं होती है। चेक लाइन मैंने यहां पे स्पष्ट लिखा, इट्स नॉट
इंडस्ट्रिंगाइज पार्ट ऑफ इंडस्ट्रिंगाइज पार्ट ऑफ मैप। यह इसका अभिन्न अंग नहीं है। इंडस्ट्रिंगाइज पार्ट का मतलब होता है ये इसका एक अभिन्न अंग नहीं, मतलब ये इससे अलग है। कैसे अलग है मैं उस पर अभी बात करता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए जब ये नक्शा आप पूरी तरह से बना लेंगे, जब ये नक्शा आप पूरी तरह से बना लेंगे सर्वे मैप का, और आप अपने इंजीनियर्स को या फिर अपने सीनियर को इस नक्शे को ले जाएंगे दिखाने के लिए, ठीक है, कि हाँ हमने ये फील्ड का मैप बनाया है, वो कहेगा अच्छा क्या ये नक्शा फील्ड को ठीक से रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये मैप जो तुमने बनाया है वो फील्ड को ठीक से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर मैप ठीक से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहेगा क्या ये सारी लाइनें जो खींची गई हैं वो क्षेत्र में खींची गई लाइनों के बराबर हैं। बराबर का मतलब कि आरएफ से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। कैसे भाई, वो इसको स्केल से मापे और फिर क्षेत्र में ए बी को ले जाके फीते से मापे तो और आरएफ से इसमें मल्टीप्लाई कर दे जो नक्शे का आरएफ होता है, तो ठीक ठीक उसके बराबर आ जाना चाहिए, यही ना। तो वो कहेगा ठीक है ये सब तो ठीक है, वो रैंडमली क्या करेगा, रैंडमली जाएगा और नक्शे पर एक इस टाइप से डॉटेड लाइन का मतलब होता है वो चेक लाइन जो होती है वो डॉटेड फॉर्म में इस टाइप से कहीं भी वो इस टाइप से ऐसे खींचेगा उसको, यहां से उसने ऐसे खींच दिया, इस लाइन को उसने डॉटेडली कहीं पे भी खींच दिया और वो करेगा क्या, कहेगा चलो जरा इसको मापो तो भाई कहीं पर भी। देखिए नक्शा ऐसा होना चाहिए जिसके हर बिंदु, क्षेत्र के हर बिंदु को क्या करें, स्पष्ट रिप्रेजेंट करें। वो कहीं पर भी कोई एक लाइन ऐसे रैंडमली खींचा और बोलेगा कि इस लाइन को मापो। पहली बात की ये लाइन जो होती है, फिर से मैं आपको बता दूं, ये लाइन कैसी होगी, ये लाइन होगी डॉटेड टाइप से, ठीक है। ये लाइन कैसी होगी, डॉटेड टाइप से होगी। अब एक क्लियर कट मैं आपको बात बता दूं, ये डॉटेड है, ध्यान रहे, और ये नक्शे की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए खींचा जाता है। जब नक्शा बन चुका हो तो उसका एक्यूरेसी को, ये कोई ऑफसेट की कहानी नहीं होती इसमें, ये जस्ट टू चेक। इसके बारे में एक लाइन लिख दूं यहां पे, पहली बात इट इज नॉट एन डिस्टिंग्विश्ड पार्ट ऑफ मैप। दूसरा अभिन्न अंग होने का मतलब ये भिन्न अंग है, अभिन्न नहीं है इसका मतलब भिन्न अंग है, ये इसका अलग है, मतलब इसका नक्शे से कोई खास ना भी रहे तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। नक्शे में चेक लाइन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, ये जान लीजिए, वो नक्शा बनने के बाद खींच करके उसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है। इट इज यूज्ड टू चेक एक्यूरेसी ऑफ मैप, ठीक है ना। ये नक्शे की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। अब मान लीजिए वो भाई साहब ने जिनको आपने दिखाया, उन्होंने इसमें जो चेक लाइन को क्या किया, मेजर कर लिया, चेक लाइन का मेजरमेंट हो गया। अब इस चेक लाइन को मापेगा और फिर फील्ड में जाकर उसी लाइन को मेजर करेगा और मेजर करने के बाद मैच कराएगा कहीं भी रैंडमली। एवरी स्टेशंस और पॉइंट्स ऑन द मैप शुड बी इक्वल टू द स्टेशंस और पॉइंट्स इन द फील्ड।